का पार्ट 2 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को प्रिपरेशन करना है पार्ट 3 का। तो हम आज आप लोगों के लिए डिटेल्स में सिलेबस लेकर आया हूं। इसमें आप लोग जानेंगे जो कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, सब्जेक्ट का नाम क्या होगा, कौन सा बुक हमें पढ़ना है, कौन सा बुक अच्छा होता है, यानी कि इसमें आप सब कुछ जानेंगे पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, अगर आपको भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह चैनल खास है। ठीक है, बिकम पार्ट 3 ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो ऑनर्स है उसके बारे में अभी मैं बात करना हूं। उसके बाद फिर मार्केटिंग ऑनर्स भी है, जो भी ऑनर्स पेपर है या पास कोर्स उसका भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो पार्ट 1 में आपने ऑनर्स पेपर 200 का दिया था, आप लोगों को याद होगा, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, फिर पार्ट 2 में पेपर 3 हुआ था, पेपर 4, ये यानी कि 400 का आप ऑनर्स का एग्जाम अभी तक दे चुके हैं। अब 400 का एग्जाम होगा, 400 का ऑनर्स पेपर का, सिर्फ ऑनर्स का एग्जाम होगा 400 का। जैसे पेपर भी 4 के बाद 5 होता है, उसमें है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये 100 मार्क्स का होगा। पेपर 6 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का। पेपर 7 टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस 100 मार्क्स। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग 100 मार्क्स, ये नहीं कि 400 का आपका सिर्फ ऑनर्स होगा इसमें। ठीक है, यहां कोई सब्सिडरी पेपर नहीं होगा। यहां पे 100 का और जीईएस होगा, यानी कि जनरल एंड इन्वायरमेंट स्टडी, जीईएस होगा 100 मार्क्स का। तो 500 का एग्जाम कंप्लीट हो गया। अब यहां पे हमको पास होने के लिए इन चारों पेपर में कितना चाहिए, 180, 45 करके 4 सब्जेक्ट में, तो 180। यानी कि यहां भी कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है, आपको चारों मिलाकर 180 लाना है। यानी कि आप 3 में अगर 60 ला लेते हैं फिर भी आप पास हो गए। समझ में आ गया होगा? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बात समझ लीजिए, एक के कारण मतलब मान के चलिए आपको 60 और 55 आ गया। ठीक है, तो और एक में 0 मार्क्स आ गया तो 180 कंप्लीट नहीं हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। और इस स्थिति में आपको सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, ये नहीं जो एक में 0 आया है तो उसी का, आपको 4 पेपर का एग्जाम देना होगा। तो ये है पार्ट 3 का लेखा जोखा। ठीक है, बुक का नाम आपको समझ में आ गया होगा, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। देखिए